अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मैंने इश्तिहार देखा था सोशल मीडिया पर, कुछ दुबई की नेशनल लड़कियों की तरफ से, सऊदीया की नेशनल लड़कियों की तरफ से, उनमें कुछ लोकल थी दुबई और सऊदीया की, और कुछ यूरोपियन लड़कियां भी थी जो शादी की ऑफर कर रही थी पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशी को, नेपालीस को, श्रीलंकन को। और उनकी प्रोफाइल के मुताबिक आप हैरान रह जाएंगे कि इंतहाई यंग, एजुकेटेड और अच्छे खासे रुपए पैसे वाली लड़कियां थी। इसके साथ साथ उनकी डिमांड के अंदर जो चीज लिखी हुई थी कि उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि पहली शादी हो, दूसरी शादी हो या तीसरी शादी हो, और कुछ केसेस में उनकी फाइनेंशियली तौर पर उनकी मदद भी की जिनसे उनकी शादी की बातचीत चल रही थी। एक चीज, उसके बाद मेरी वीडियो का जो दूसरा पॉइंट है कि जिन लोगों ने उनसे फिर राब्ता किया, मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की इसके ऊपर कि आखिर किसी ने इनसे राब्ता किया होगा, फिर उनका क्या बना, उनका एंड रिजल्ट क्या बना, उन्होंने कैसे राब्ता किया, किस वाय से राब्ता किया, क्या बातचीत की, उसके बाद फिर इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, और वो दुबई या सऊदीया कैसे पहुंचे, या वो लड़कियां इंडिया पाकिस्तान में वो शादी के लिए कैसे पहुंची, कैसे शादी हो रही, कैसे ये सारे मामला तय हुए। ये एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो यूट्यूब के ऊपर इससे पहले भी इस टॉपिक के ऊपर काफी वीडियोस पड़ी हुई थी, तो उन्हीं वीडियोस को मैंने फिर मजीद देखा, उसके बाद फिर मैंने सर्च की, इसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, एक एक चीज क्लियर करने के बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पब्लिक कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पर ये जो इश्तिहारात होते हैं ये आपको मिलेंगे। ये सब चीजें, सब गोरख धंधा मैं आपके सामने खोल कर रखूंगा, और लास्ट में मैं अपनी सजेशन भी दूंगा। बल्कि सजेशन क्या मैंने आपको देनी है, जब मैंने पूरी स्टोरी सुना दी तो उसके अंदर ही मेरी सजेशन छुपी हुई होगी। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको दुनिया, कब्र और आखिरत की बेबहा आसानियां अता फरमाए। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने सोशल मीडिया पर एक इश्तिहार देखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि काफ़ी सारी लड़कियों के एक मैंने इश्तिहार देखे, मुख्तलिफ ऐप्स पर भी मैंने खैर देखा कि वो शादी की ऑफर कर रही थी पाकिस्तानियों को, बंगालियों को, इंडियंस को, श्रीलंकन को, इस तरह के और भी काफ़ी सारे ममालिक लिखे हुए थे। और मैंने उन लड़कियों की जब मैंने प्रोफाइल देखी तो वो इंतहाई कम एज की थी। उनकी जो उम्रें थी वो 25 से लेकर 40 साल के दरमियान थी, और उनकी प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी कि पहली शादी हो, दूसरी शादी हो या तीसरी शादी हो। अब ये सारी सूरत हाल और ये सारी न्यूज़ देखने के बाद मैंने इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेट किया, इसकी रियलिटी जांचने की मैंने कोशिश की। यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी। इसके बाद फिर मैं एक ऐसे लड़के की स्टोरी तक पहुंचा जिसने इनसे फिर राब्ता किया, और भी काफ़ी सारे लड़कों ने मे भी राब्ता किया होगा, उनका क्या बना मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक लड़की की स्टोरी मैंने उठाई, उसने कैसे राब्ता किया। उसने एक ऐप के ज़रिए, ये जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि कौन सी ऐप के ज़रिए या कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये लड़कियां अपने इश्तिहारात देती हैं या शादी की ऑफ़र करती हैं, उनमें मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं जो लाइव ऐप्स होती हैं, बैठ के बात करते हैं। उसके अलावा फेसबुक पर, इसके अलावा कुछ मैसेंजर पर अननोन मैसेजेस आते हैं। वो लड़का किसी सऊदी लड़की से लाइव चैट करता था। लाइव चैट करने के दौरान उस लड़की ने काफ़ी दिनों के बाद उस लड़की ने उस लड़के को शादी की ऑफ़र की। उस लड़की की जो एज थी वो बामुश्किल 25 या 26 होगी, लेकिन उस लड़के की जो एज थी वो तकरीबन नियर अबाउट 40 थी या 40 से ऊपर नीचे कुछ थी। तो उसके बाद फिर उस लड़की ने दुबई में बैठे हुए उस लड़के को कुछ माली मावनत भी की। उसके बाद उनकी बातचीत आपस में मजीद बढ़ती रही। कॉल के बाद, राब्ते के बाद उन्होंने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी। जब वीडियो कॉल्स पर उनका राब्ता हुआ तो वीडियो कॉल्स के दौरान उनकी आपस में कुछ फाहिश गुफ्तगू भी उन्होंने की, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश करना शुरू कर दी। अपने जो कपड़े थे, मैं इंतहाई आपको मोहतात होकर बताऊं कि कपड़े मुख्तसर कर दिए, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। लेकिन वो जो लड़की थी वो उसकी कॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लगा देती थी। चंद दिनों के बाद जब 2-3 कॉल उसने रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद फिर लड़की ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो जो कहती थी कि मैं सऊदीया में बैठी हूँ, दुबई में बैठी हूँ, बेसिकली वो लड़की थी इंडिया की। तो उसने मजीद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने बोला कि ये जो आपके फेसबुक फ्रेंड है, मैं आपकी ये वीडियो उनको भेज देती हूँ, उनको सेंड करती हूँ, आप मुझे इतने पैसे भेजें, इतने पैसे भेजें। इसके बाद ये ब्लैकमेलिंग उसकी खैर चलती रही। उस लड़के ने क्या किया कि आपने कुछ पैसे उस लड़के ने भेजे भी। उसके बाद फिर अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल थी वो भी डिलीट कर दी, और भी सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी थे उसको फिर ब्लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया, ये जैसे भी है। लेकिन ये तो स्टोरी एक लड़के की सामने आई है।
इससे पीछे पता नहीं कितने लड़के पाकिस्तानी और इंडियन इस चीज़ का शिकार हुए होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी इज्जत व आबरू महफूज रखे। शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।